है, क्योंकि आप धार्मिक संस्कारों में कोई कमी रखने वाले नहीं है इन वाटिकाओं के अंदर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन धार्मिक संस्कारों के अलावा थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दीजिए हमारे इस भावी जैन समुदाय को। मैं बालकों से कई बार पूछता हूं, बालकों का मतलब लगभग 21-22 साल की जो यंगस्टर एज के होते हैं, उनसे मैं पूछता हूं, दोस्त आगे बढ़कर क्या बनना चाहोगे? वो बोलता है बनना कुछ नहीं है, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए और 50,000 या लाख रुपए महीने कमा लूं, मेरा तो बहुत है। ऐसा क्यों? समाज ने, इस जैन समाज ने कभी नौकरी करी है क्या? मैं उससे ये कहवाना चाहता हूं कि बस इतना सा कमा लूं कि मेरे यहाँ एम्प्लॉय जो आए उनको लाख या 50,000 रुपए महीने की नौकरी पर रख सकूं। ऐसी संस्कार, ऐसा दृढ़ निश्चय मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ऐसा आत्मविश्वास उनके अंदर भर दीजिए। एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है और वो बोलता है, एक अच्छी सी भाषण देता है, और भाषण देने के पश्चात वो जब निकलता है तो पूरा का पूरा हुजूम उसके ऊपर उमड़ पड़ता है ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनको नमस्ते करने के लिए, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग करने के लिए, और वो भी बड़ी तरीके से अभिवादन स्वीकार करता है लोगों का। उस भीड़ के अंदर एक 13 साल का लड़का एकदम बड़े कॉन्फिडेंस में और एकदम आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति यहां पर आ रहा है और मुझे उसका अभिवादन करना चाहिए। राष्ट्रपति की नजर उस लड़के पर पड़ती है। वो देखता है कि अब सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं, इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्या बात है। वो हटके उसके पास जाता है और उसको हाथ आगे करके बोलता है कि यू नो you are shaking hand with President of United States of America and who are you? वो बालक जो जवाब देता है, वो जवाब अपने आप में इतिहास बन जाता है। वो बालक जवाब देता है, yes sir, I better know, but you know you are shaking hand with future President of United States of America. That is confidence. ये कॉन्फिडेंस आप बालकों में भर दीजिए, मजा आ जाएगा। जैन समाज जो उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, मजा आ जाएगा। ये तो हुई संस्कारों की और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात। मैं आप सब टीचिंग कमेटी की सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बालकों के अंदर एक बाहुबल वर्ड थोड़ा अपने अहिंसा के वर्ड से विपरीत है। दादागिरी, राजनीतिक क्षेत्र में अप्रोच। जब मोहल्ले में बच्चे लड़ते हैं ना, तो अपनी माएं बोलती चुपचाप अंदर आ जा, चुपचाप तो अंदर आ जा, अपने को झगड़े में करने में नहीं पड़ना। या कोई हस्बैंड बाहर मोहल्ले में लड़ाई करता है तो उसकी वाइफ या उसकी मां बोलती है चुपचाप अंदर आ जा, तू अपने को लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? महानुभाव, जो समाज आगे वही बनना है जिसके अंदर शाम, दान, दंड और भेद चारों नीतियां उनके साथ होगी। क्योंकि संस्कार तो ये संस्कार वाटिका वाले दे ही देंगे, क्योंकि इनका पूरा जीवन धार्मिकता से भरपूर है। श्री चंद जी का पूरा जीवन, मतलब मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, ये पूरा अपना जीवन परिक्रमा के अंदर हर वर्ष चातुर्मास के दौरान दिखाते हैं। तो संस्कार और धर्म के बीच ये वो देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, थोड़ी बोल्डनेस सिखाइए। अरे क्या हो गया अगर आपके बालक ने किसी से झगड़ा कर लिया तो हो क्या गया? क्या हो गया? जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। जिंदगी के अंदर दुनिया याद रखेगी कि किसी से पाला पड़ा था। एक श्रावक बड़े पूर्ण तरीके से, मुंबई का श्रावक है, जैन बंधु है, साधर्मिकता से भरपूर है, परंतु दादागिरी भूल सकता है। वो क्या बोलता है? जो बोए तुमने काटा, जो बोए तुमने काटा, तुम बोलो उसके भाला। वो भी क्या याद रखेगा, पड़ा था किसी से पाला। महानुभाव, अहिंसा का रूप जो है वो बहुत अपने आप में है, उसकी महत्ता कोई कमी नहीं है, परंतु जब अपने ऊपर कोई वार करे तो उसको धक्का देने में कोई अपने को शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोल्डनेस आप बच्चों को सिखा दीजिए, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे
अपनी मानसिकता को एक संकीर्णता के दायरे में बांध देते हो। हम कहते हैं पांव पूरी दुनिया में फैला लो, एक 2 कौड़ी की चादर की व्यवस्था पर अपने आप कर लेंगे। क्या अपने पांवों को एक चादर के लिए सिकोड़ के रखते हो? आप सपने देखना सिखाओ। जब सपने देखेगा आदमी तो अपने आप में उसका विकास हो जाएगा। एक छोटे से बालक से मैंने बोला, ऑफिस के अंदर आया था, मैंने उसको बोला था कि 20 रुपए ले और रबड़ बैंड लेके आ जा, रबड़ बैंड जो नोटों के ऊपर लगाते हैं। महानुभाव, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब सुनिएगा, मैंने उस बालक को 20 रुपए दिए। मैंने कहा कैश इकट्ठा हो रखा है, तू रबड़ बैंड लेके आ ताकि अपन नोटों को व्यवस्थित कर ले, ये 20 रुपए ले जा। वो बालक ने जो जवाब दिया वो सुन के जहन के अंदर गहराई भर दी। उसने बोला कि सर, ये 20 रुपए के रबड़ क्या मंगवाते हो? रबड़ तो 5-7 किलो मंगवा के रख लो, जब रबड़ होंगे तो नोटों की बरसात तो अपने आप हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सपने देखने की बात है। आप सपने देखना सिखा दो। जो आदमी सपने देखेगा वही तो उस अच्छे कदम पर चलेगा। और संस्कार तो आप देते ही हो, संस्कार आप ऐसे दे देना ताकि उसके जहन के अंदर अपने समाज का वर्चस्व रहे, परमात्मा महावीर स्वामी की वाणी रहे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ये संस्कार पार्श्व कुंवर संस्कार वाटिका के समस्त कार्यकर्ताओं से, सदस्यों से आप बच्चों में बोल्डनेस सिखा दीजिए। ये बच्चे आगे बढ़कर हजारों लाखों लोगों को बोल्डनेस सिखा देंगे। पुरातन समय के अंदर जब जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर देखते थे तो सिंघवीज, मेहताब, भंडारी, ये सब की तख्तियां लगी हुई रहती है। आज देखते हैं तो वहां पे केवल और केवल कौन मिलते हैं आप सबको पता है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? ये युक्ति आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो सपने देखता है, जो सकारात्मक सोच रखता है, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और संस्कार शाला जो इन्होंने शुरू करी है, हम परिवार वालों का दर्द है। हमें पता है कि हम अपने बच्चों को कहां भेजें। बच्चे कोई प्रणाम नहीं करते। जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो पिज्जा, बर्गर ये सब डिमांड करते हैं। ऐसा क्यों? अगर उनके अंदर संस्कार होगा तो ये सब डिमांड नहीं करेंगे और पापा को बोलेंगे, पापा आज आप जैन हो क्या? अभी थोड़े दिन पहले एक सूरत का परिवार चातुर्मास के दौरान आया था। उस बालक को हमने दीपावली के दौरान हमने बालक को मीटिंग करी थी। तो बालक ने अनायासी मुझसे पूछ लिया, आप पटाखे फोड़ते हो क्या? आप पटाखे फोड़ते हो क्या? मैं पटाखे तो नहीं फोड़ता, परंतु मैंने उससे झूठ मूठी बोल दिया कि हाँ, मैं पटाखे थोड़े बहुत फोड़ लेता हूं। आप जैन नहीं हो क्या? उसने मुझे ये जवाब पूछा कि आप जैन नहीं हो क्या? मेरा दिल, वो गुजराती संस्कृति से बिलोंग करता था, दिल के अंदर एक दर्द उत्पन्न हो गया कि यार बालक ने अपनी जड़ें हिला दी। तो ऐसे संस्कार हमें और हमारे बालकों को दे दीजिए। मैं मेरी बात बताता हूं, जोधपुर इस धरती पर अगर संस्कारों के साथ जीवित हूं तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारी इस क्रिया भवन की पीढ़ी को, क्रिया भवन के हमारे ऐसे युवक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हम जैसे युवाओं के अंदर संस्कारों के बीज बो दिए। आज अगर क्रिया भवन का साथ नहीं होता तो पता नहीं हम कहां और किस स्थिति में होते। ऐसे अनेक संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो कैसे भी करके हमारे अंदर, युवाओं के अंदर, बालकों के अंदर बीज संस्कारों के बोते हैं। मैं माननीय सिंह जी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस मौके पे आमंत्रित किया। भविष्य के अंदर हमसे जो भी काम बन पड़ेगा, हम आपके लिए हर वक्त, हर सदैव तैयार है, क्योंकि ये आपका काम नहीं, ये काम मेरा है। इसलिए हमेशा मैं और मेरे ये सब श्रीमंत यहाँ पर विराजमान है, इन्होंने जैसे कि मेहता साहब ने और सिंह जी और ने सबने बोल दिया है कि हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। तो फंड की चिंता आपको करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप तो अपनी वाटिकाओं को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाइए। ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद।